सुबह है, नई किरण है, नवी हल की शुरुआत है। देख चलिए मामेडना कबूला में अखंड भारत के स्वप्न का जुनून है हमें। हम है स्वराज समाचार पत्रिका और आज हम आपको कहानी बताएंगे उस महान व्यक्तित्व के बारे में जिन्होंने हमें बनाया। पीछे मेरे अंधेरा, आगे अंधी आंधी है, मैंने ऐसी आंधी में दिया जलाया है। सुभाष, तुम तीसरी परीक्षा में चौथे रैंक पे आए हो। अगर मैंने ये पोस्ट ली तो मुझे अंग्रेजों की नौकरी करनी पड़ेगी और उनके साथ मिलकर भारत के लोगों पे अत्याचार करना पड़ेगा और ये मैं नहीं कर सकता। और उस पोस्ट को ठुकरा कर उन्होंने लिखा ब्रिटिश सरकार को एक लेटर। महोदय, आपका सबसे आज्ञाधारी सेवक सुभाष चंद्र बोस। सुभाष, तुम कलकत्ता जाओ और सियारदास जी के साथ मिलकर भारत की सेवा करो। मिस्टर बोस, यू आर अंडर अरेस्ट। तुम लोगों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भड़का रहे हो। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। इसीलिए उन्होंने अपने विचारों को शब्दों में पिरोकर युवाओं तक पहुंचाने के लिए स्वराज समाचार पत्र को आगे बढ़ाया। इससे युवा जागृत हो जाएगा। ये अपने वीरों तक पहुंचा देना। बोस वहां है, पकड़ो। मैं बोस नहीं हूं। वहां है बोस, पकड़ो। मैं भी बोस नहीं हूं। सुभाष चंद्र बोस को पकड़ना अंग्रेजों के बस का नहीं था। और इस तरह शुरू हुआ स्वराज से स्वतंत्रता का सफर। 28 सितंबर 1907, बांगा गांव, पंजाब। एक मां की कोख से एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसने हिंदुस्तान के इतिहास में युवा और क्रांति की परिभाषा ही बदल दी। तो शोर मचा दीजिए रोज, क्योंकि आपका जोश ही बच्चे के काम आएगा। पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल होए, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल होए। ना जाए ना जाए मार जट्टा, पगड़ी संभाल होए। भीड़ में बम फोड़ने की सजा जानता है ना तू? अब भी वक्त है, गुनाह कबूल कर ले, सजा कम हो सकती है।
ये गिरी हुई हरकत तुम लोगों ने की है मुझे फंसाने के लिए, क्योंकि तुम लोग डर गए हो और डरना भी चाहिए। आवाम जाग रहा है। इन अंग्रेजों से कह दो कि तुम दबा कर निकल ले, वरना लात मारकर खदेड़े जाएंगे। What did he say? Sir, I am saying the choice is yours, sir. Leave my land or get thrown out. Yes, please. You can do also, please. Please, आप सभी थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी खुशबू बाराई से मस्ती पवन की, थोड़ी सी धोखने वाली धक 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 सांसें, जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की, ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले, ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले, और मोह मोह में बसंती यारो मोह मोह में बसंती। नहीं सिन्हा, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जो मैं करना चाहता हूँ उसका 1000वां हिस्सा भी नहीं कर पाया हूँ। पंडित जी को संदेश भिजवा दो, ये जंग अभी जारी है और मैं मैदान छोड़कर नहीं आ सकता। इसका अंजाम जानते हो भगत? फांसी। मर के क्या हासिल करोगे? जानते हो मेरी दिली ख्वाहिश क्या है? मैं चाहता हूं कि मैं हंसते हुए फांसी पर चढ़ जाऊं, ताकि मेरी मौत देश के नौजवानों के लिए एक मिसाल बन सके और वो सभी बिना डरे जंगे आजादी में कूद पड़े। अगर ऐसा हुआ ना दोस्त, तो उस आजाद भारत का सपना जो हमने देखा है जरूर पूरा होगा, जहां कोई किसी का गुलाम नहीं होगा। हवा, पानी, फसलें, सब पर सबका बराबर का हक होगा। जात पात को लेकर खून खराबा नहीं होगा। हिंदू भाई, मुसलमान भाई मंदिर मस्जिद के नाम पर एक दूसरे का गला नहीं काटेंगे। हर मजहब, हर धर्म, हर जात के लोग एक ही आसमान के नीचे सुरक्षा की सांस लेंगे, और वही होगा सही मायने में आजाद भारत, सुनहरा भारत, हमारा भारत। जो देश को चाहते हैं वो और कुछ नहीं चाहते। राजगुरु, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। शाबाश। सुखदेव, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। खुश कर दिया ओए। भगत सिंह, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। धन्यवाद आपका। भगत सिंह, वक्त हो गया है। 2 मिनट जेलर साहब, लेनिन के बारे में पढ़ रहा हूं। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। चलिए, आज आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे हिंदुस्तानी क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए हंसते हुए मौत को करेगा। ना तो मुझे मौत का खौफ है और ना ही रब करेगी। चंगा। भारतवर्ष एक महान सभ्यता है जहाँ मिट्टी भी सोना थी और दिलों के दरवाजे हर मेहमान के लिए खुले थे। इन्हीं दरवाजों से एक दिन घुसा है कुछ क्रूर शैतानी यादें। हिंसा और अत्याचार के सामने जब घायल हो रही थी हर आत्मा, तब इस मिट्टी के गर्भ से उठ खड़ी हुई। मैं लक्ष्मी पर प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है, मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी।
एक साथ प्लीज। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्लीज मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। है प्रचंड। जहां एक तरफ रानी अपने सैनिकों के साथ अभ्यास कर रही थी, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों ने झांसी पर हमला बोल दिया। हम लड़ेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी आजादी का उत्सव मनाए। हम लड़ेंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज के सपने को पुनः जीवित करेंगे। सर बड़ी मर्दानी थी वो, झांसी वाली रानी थी वो। 2 अक्टूबर 1869 को जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी से बापू बनने तक की और आजादी से मिलने तक की कहानी की पहली नींव चालू हुई भारत से कोसों दूर दक्षिण अफ्रीका में, जहां महात्मा गांधी को नस्ल भेद का शिकार होना पड़ा। गांधी जी का एक जोरदार ताली हो जाए। यहाँ में कह रहे थे गांधी जी के माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे, भूले हम राह हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो पद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, संविधान का है तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार। तूने ही सिखाया है समानता का सार, समानता का सार, समानता का सार। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश रचना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। साहिब मेरे ताली बजा दीजिए यार, प्यार से बच्चों के लिए यार, बहुत ही प्यारी मेहनत की बच्चों ने। अपने हंसते थे, दिल में वतन को रखने वाले सर पे कफन भी रखते थे। हम जो तिरंगा